हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे हो गए। तो आज का हमारा जो टॉपिक है डिस्कशन का वो है कि जो सेल होती है उसके मेन कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, कोशिका के मेन कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। तो उसका सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो होती है सेल मेम्ब्रेन। दूसरा जो कंपोनेंट है वो होता है साइटोप्लाज्म। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है वो होता है न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है जो प्रोटेक्शन देती है किसी भी सेल को। साइटोप्लाज्म में प्रोटीन और वाटर और अदर मिनरल्स होते हैं। प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में ये डिफरेंस है कि प्रोटोप्लाज्म में न्यूक्लियस के अंदर का जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है उसे भी इंक्लूड किया जाता है, और साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है उसको इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियोप्लाज्म। तीसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मैनेजर होता है सेल का, और उसमें क्रोमोसोम्स मिलते हैं जो इनहेरिट कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ले जाते हैं। सो दीज आर द थ्री मेन कंपोनेंट ऑफ अ सेल। न्यूक्लियस की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो न्यूक्लियस के अंदर चारों तरफ एक एनवलप होता है जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में कुछ होल्स होते हैं जिसे न्यूक्लियर पोर बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर। उसके बाद न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड होता है उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर एक छोटी सी स्ट्रक्चर और होती है जिसे न्यूक्लियोलस बोलते हैं, जिसमें आरएनए मैक्सिमम अमाउंट में पाया जाता है। न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोप्लाज्म है उसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। हाँ, ये वही क्रोमोसोम है जो जेनेटिक कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन ले जाते हैं। हमारे जो फीचर्स हमें हमारे खानदान या फैमिली से मिलते हैं वो क्रोमोसोम के थ्रू मिलते हैं। सो न्यूक्लियस का बेसिक वर्क क्या है? पूरी सेल को कंट्रोल करना। दूसरा, जेनेटिक कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ले जाना। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये तो बात हो गई ओवरऑल स्ट्रक्चर की। दूसरी, साइटोप्लाज्म के अंदर मेजर कंपोनेंट कौन कौन से मिलेंगे? साइटोप्लाज्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट और वैक्यूल्स। ये इंपॉर्टेंट हैं। लाइसोसोम, राइबोसोम, पेरोक्सिसोम, इस पे हम किसी और दिन बात करेंगे। अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। क्या बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को? पावर हाउस ऑफ द सेल। क्योंकि ये क्या करता है? ये एटीपी फॉर्मेशन करता है सेल के अंदर। एटीपी का मतलब है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट प्रोड्यूस करता है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। ग्लूकोज के बाद क्या बनता है? एटीपी बनता है, और एटीपी को बोला जाता है एनर्जी करेंसी। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाएगा? पावर हाउस ऑफ द सेल, और एटीपी को बोला जाएगा एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोला जाता है RER, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोला जाता है SER। दोनों के फंक्शन अलग अलग हैं। रफ वो इसलिए है क्योंकि उसके चारों तरफ राइबोसोम होते हैं, उसका स्पेस थोड़ा सा रफ हो जाता है। जहाँ भी राइबोसोम होगा वहाँ पे एक ही काम होगा, प्रोटीन फॉर्मेशन। तो RER का मेन फंक्शन प्रोटीन फॉर्मेशन और ट्रांसपोर्टेशन है सेल में, और SER का काम है, इस पर राइबोसोम नहीं मिलते हैं। SER का जो वर्क होता है वो होता है डिटॉक्सिफिकेशन, सेल को डिटॉक्सीफाई करता है। उसके बाद आता है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी में कुछ प्लेट्स पैरेलल लगे रहते हैं और ये पैकेजिंग वर्क करते हैं। इसे कैमिलो गोल्जी ने इसको डिस्कवर किया था। पैकेजिंग करता है, सेल के मटेरियल की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। तीसरा आता है दिस क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट सेल का किचन बोलते हैं। द किचन ऑफ द सेल इज कॉल्ड द क्लोरोप्लास्ट। इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल क्या करता है? सन की प्रेजेंस में फूड प्रोड्यूस करता है प्लांट में, जिसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे फ्रेंड्स एक बात बच्चों याद रखनी है कि क्लोरोप्लास्ट केवल प्लांट सेल में मिलता है, एनिमल सेल में ये नहीं होता है। कुछ बैक्टीरिया वगैरह में मिलता है लेकिन एनिमल सेल में ये नहीं होता है, केवल प्लांट सेल्स में मिलता है। तो ये था आज के मेन सेल के कंपोनेंट। बाकी जो स्मॉल स्मॉल कंपोनेंट हैं लाइक पेरोक्सिसोम, लाइसोसोम, राइबोसोम और गोल्जी, ये जो एपरेटस है, सेल एपरेटस, ये हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।